बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिफ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शॉर्ट हैंड के हवाले से मेरा आज 5वां लेक्चर है। पिछली वीडियो में हमने जस्ट वावल्स की जो प्लेसेस थी हमने वो सीखी। फर्स्ट जैसा वावल जो कि अबव दी लाइन लिखते हैं, सेकंड प्लेस वावल लाइन के ऊपर लिखेंगे और थर्ड प्लेस वावल हम थ्रू दी लाइन लिखेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स 24 हैं, 12 वावल्स हैं, 4 डिप्थोंग्स हैं जो हमने सीखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि फ़र्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल है। इन तमाम वावल्स में से सबसे पहले वावल्स सेकंड प्लेस के बारे में हम सीखेंगे, जिसमें लॉन्ग वावल ए ये हैवी डॉट में लिखा जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने लॉन्ग वावल ए के बारे में सीखा था, तो आज हम इस लॉन्ग वावल ए को आगे बयान करते हैं। जैसा कि हमने फ़र्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल के बारे में भी पढ़ा। तो बेसिकली सबसे पहले ना कि हम फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस सीखेंगे, तो शॉर्ट हैंड में सबसे पहले हम सेकंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड प्लेस वावल, द लॉन्ग वावल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ हैवी डॉट। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग वावल ए मीन यानी ये ऐसा वावल है, इसमें इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो बेसिकली ये अपनी आवाज़ लॉन्ग रखेंगे, यानी लंबी आवाज़ में ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और इसी तरह बाई आ हैवी डॉट, यानी हम इसे मोटा करके लिखेंगे, शॉर्ट डॉट में नहीं लिखेंगे, लाइट डॉट में इसे नहीं लिखेंगे, हम इसे मोटा करके लिखेंगे। और इसे हम सेकंड प्लेस वावल में लिखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एप है, पे है, एब है, बे है, एड है, डे है और एज है। एप में ये ए बेसिकली लॉन्ग है, जैसे कि मैं ये एप नहीं कहूँगा, एप यानी शार्ट नहीं बोलूँगा। ये लफ्ज़ एप यानी जैसे मेरी आवाज़, क्योंकि पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं कि बेसिकली शॉर्ट हैंड आपके साउंड्स जो आप वर्ड्स बोलेंगे सुनकर वही आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। तो ये एप है, आवाज़ पर गौर करना स्टूडेंट्स आपके लिए एप ये लंबी आवाज़ दे रहा है। इसी तरह पे यानी पे नहीं कहूँगा, ये पे ये भी लंबी आवाज़ दे रहा है। गौर करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जब वावल पहले आ जाए किसी कॉन्सोनेंट से तो हम इसे पहले लिख देते हैं स्टोक के लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह जब वावल बाद में आ जाएगा, यानी व्हेन अ वावल्स कम्स आफ्टर अ कॉन्सोनेंट स्टोक, जब कॉन्सोनेंट स्टोक में शॉर्ट हैंड में बाद में आएगा तो वावल को बाद में लिखेंगे। ये सिंपल बात है। वावल ए है तो इसलिए ये पहले आएगा, उसके बाद ये हमने पी सीखा हुआ है, ये टी डी पी पी बी ये हमने सीखा हुआ है ना, ये चेक करें, ये वाला पी बी टी डी ये हमने सीखा हुआ है। तो चे जे यही वावल्स को मिला के और हमारे कॉन्सोनेंट्स को मिला के शॉर्ट हैंड में बनाए गए हैं। इसी बात को आपने समझना है। ये एप है, यानी सिर्फ जो आवाज़ आपने सुनी है, क्या क्या सुनी है, एप यानी लॉन्ग वावल एक ही सुनी है और उसके बाद क्या सुनी है, पी। या ई तो गायब है, ई तो नहीं आ रहा ना, यानी जिसकी आपने शॉर्ट हैंड में आवाज़ सुननी है। शॉर्ट हैंड की जो अहमियत है वो आवाज़ पर मबनी है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आवाज़ पर मबनी है। इसी तरह पे यानी मैं पी और ए, वाई तो नहीं बोल रहा, इसी तरह आपने और ए लिखना है और यही ही पढ़ा जाएगा। एब, ये लफ्ज़ एब यानी ए मैंने बोला और लॉन्ग, ये मेरी आवाज़ लॉन्ग जा रही, एब। ए और बी यानी आप ए और बी को लेंगे तो पीछे जो हम सीख चुके हैं, ए क्योंकि रिप्रेजेंट हो रहा है और ये पहले आ रहा है तो हम इसे पहले लिखेंगे, और बी बाद में आ रहा है तो बी बाद में। और ये नीचे 2 डैशेस जो बराबर में दी गई हैं, बेसिकली याद रखें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम बात है। जब भी कोई बड़ा लफ्ज़ आ जाए तो समझने के लिए अपने आप को शॉर्ट हैंड में ये नीचे 2 हाइफन लगा देते हैं। यानी जैसे कि मैं कहूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी बड़ा आएगा, या मैं कहूँ पंजाब, और ये ख़ास जब भी किसी ख़ास जगह या चीज़ का नाम आ जाए तो उस वक़्त इसे लिखते हैं। इसी तरह बे, बी ए वाई बे, स्टूडेंट्स बी क्योंकि बी हम पहले सीख चुके हैं। इसी तरह बी और ए की आवाज़ जो चीज़ हम लिसन कर रहे हैं वही हमने शॉर्ट हैंड में लिख देनी है। इसी तरह बी और ए, बे। और एड, अब देखिए इसमें 2 चीज़ों की आवाज़ आ रही है, एक लॉन्ग वावल ए की और दूसरी डी की, एड। ये आप गौर करें तो एड यानी ए और डी की। इसी तरह जब डे पे जाएंगे तो डे, देखिए डे यानी डी और ए दोनों की आवाज़ आ रही है। जो आवाज़ आप सुनेंगे
स्टूडेंट्स याद रखें, वही आपने शॉर्ट हैंड में लिखना है। डे, वाई के लिए आपने गौर नहीं करना, जो आवाज़ सुनेंगे वही आपने लिख देनी है। इसी तरह एज, लंबी आवाज़, लॉन्ग वावल ए है। जी, ई की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वाई की यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वजह यह है कि शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। इस वीडियो को देखें और इस पे इंटरेस्ट करें। जब आप इंटरेस्ट करेंगे तो यकीनन आप अपने जो आपने मेहनत की होगी तो आप अपने मंजिल जो आपने हासिल करनी इंशाल्लाह उस पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ज़्यादा काम ना देने की वजह यही है कि आप आसानी से करें। तो इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि एप, तो पी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, ए लॉन्ग वावल ए है, लिहाजा क्योंकि इसे हम इस पहले लिखेंगे, कॉन्सोनेंट्स बाद में आएगा। ये पीछे हम लॉन्ग वावल ए में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह फिर मैं एक दफ़ा डाल देता हूँ, फिर मैं एक दफ़ा इसे लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एप, ये देखिए हमने ये पिछली वीडियो में सीखा है ना, टी डी, ये वाला पी बी टी डी और जे जे, तो यही वही है पी, क्योंकि हमने बेसिकली शॉर्ट हैंड में हम वही रिटर्न करेंगे जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। तो लिहाजा लॉन्ग वावल ए और पी की आवाज़ आ रही है, तो पी हम पहले से इसके बारे में सीख चुके हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ए और पी की आवाज़ आ रही है, यानी ए और उसके बाद पी, तो कॉन्सोनेंट्स हमारा पी है, ठीक हो गया। वावल हम इसका ए लगाएंगे, क्योंकि ए पहले आया है लिहाजा हम इसे पहले लिखेंगे। तो दूसरे पी है, दूसरा पे, आप ये देखें पी, तो ये बाद में आया है लिहाजा हम इसे बाद में लिखेंगे। पी पहले आया है, पी के बारे में हम पहले से सीख चुके हैं। वावल बाद में आया है और हम इसे बाद में लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये पी और बाद में, अब मेरी जो वावल की प्लेस है वो सेकंड, स्टो के सेकंड हिस्से में मैं इसे लगा रहा हूँ, यानी इसे जो डॉट है इसे रिटर्न कर रहा हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पीछे बता दिया है कि स्टोक की 3 प्लेसेस पे आपने वावल लगाना है, यानी फर्स्ट प्लेस वावल होगा, सेकंड प्लेस वावल होगा और थर्ड प्लेस वावल होगा। क्योंकि वीडियो में ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हम सेकंड प्लेस वावल में पहले पढ़ेंगे। तो सेकंड प्लेस वावल बेसिकली दरमियान में डॉट लगेगा। जब जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊँगा वो लॉन्ग वावल ए और शॉर्ट ई के बारे में, लॉन्ग वावल शॉर्ट ई के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स बस आप देख लें, ये मैं सेकंड प्लेस वावल पे इसे लिख रहा हूँ। देखिए ये पी है, क्योंकि पी का हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और ए हमारा हैवी डॉट है, और सेकंड प्लेस वावल में इसे लिखना है। ये इस चीज़ का गौर करना है, इसे सेकंड प्लेस वावल में लिखना है, क्योंकि पी और सेकंड प्लेस वावल ए जब दोनों मिलेंगे तो ये पे की आवाज़ देंगे, क्योंकि पी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और ए और वाई की, क्योंकि हमारे आवाज़ जब हम सुन रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ने में आती है, जो चीज़ आपकी इंग्लिश में जिसको आप पढ़ रहे हैं, देखें पी और ए दोनों का ये आपस में आपको आवाज़ सुनाई देगी। पी और ए दोनों की आपस में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, और वाई क्योंकि यहाँ इसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही, इस वजह से आप इसे नहीं लिखेंगे। देखिए पी और ए, पे, तो पढ़ा ये लफ्ज़ पे ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये है बी कॉन्सोनेंट्स और ए पहले लगाएं। ये ए के बारे में आपको बता चुका हूँ। जब भी किसी ख़ास जगह या चीज़ का नाम आ जाए तो स्टूडेंट्स आप उनके नीचे हाइफ़न लगा देते हैं। ये देखें हाइफ़न लगे हुए हैं ना, ये आपको चेक करा देते हैं, ये हाइफ़न लगे हुए हैं, ये ठीक है, ये वाले हाइफ़न। तो हाइफ़न बेसिकली जब भी किसी ख़ास जगह या चीज़ का नाम आ जाता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइफ़न का इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे कि मैं कहूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ही है, ख़ास है, ये हमारे मुल्क का नाम है। इसी तरह किसी जैसे कि पंजाब है, सूबा बलूचिस्तान है, तो ये ख़ास जगह या चीज़ के नाम के लिए रिप्रेज़ेंट होता है। क़ायद-ए-आज़म लामा इकबाल, तो उनके नीचे हम क्या करेंगे, हाइफ़न लगा देंगे। हमें ये पता होगा कि सबसे पहला वर्ड इनका कैपिटल होगा। तो इसी तरह ये एब है, कॉन्सोनेंट्स में ये लिख रहा हूँ, और मैं ये दरमियान में ए लिख रहा हूँ। ए और बी की आवाज़ आ रही है ना, जो चीज़ आप सुनेंगे वही आप रिटर्न में
शॉर्ट हैंड में लिख देंगे, ठीक है, एब। इसी तरह बे है, तो आप देख लें बे और बी, और क्योंकि बी हमने मोटा सीखा है, ये देखें मैं इनमें डिफरेंस कर रहा हूँ, ऊपर वाली पी वाला लाइट है, एप वाला लाइट है, ये कॉन्सोनेंट स्ट्रोक हमारी लाइट है। जैसे ही बी आया तो बी के लिए क्या है, ये मोटा कर दिया है। ये इसका आपने ख्याल रखना है डिफरेंस का, वरना पढ़ी नहीं जाएगी। बी ए वाई बे, ठीक है, इसमें दो चीज़ों की आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही है, बी की और ए की, तो लिहाजा बी पहले आया, वावल बाद में आया, तो हम इसे सेकंड प्लेस वावल में लिख देंगे। तो इसलिए ये आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी ये स्ट्रोक बे है, ठीक है, बे, ठीक है स्टूडेंट्स। बे, ये देखें बे, बे, ठीक है। इसी तरह एड है, तो हमें आवाज़ किसकी आ रही है, एक ए की, दूसरी डी की, एड, ठीक है, यानी मैं डी डालूंगा, ये हमारे स्ट्रोक यानी कॉन्सोनेंट्स है, और उसके बाद ए वावल लिख दूंगा, और ये सेकंड प्लेस वावल है, ठीक है। इसी तरह ये डी है, और ये ए वावल है, सेकंड प्लेस वावल, और ये ए वावल है, क्योंकि ए सेकंड प्लेस वावल पहले आया तो हम इसे पहले लिख रहे हैं, ये इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। जब बाद में आएगा किसी स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट्स के तो उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसी तरह ये डे है, स्टूडेंट्स ये डे चेक कर लें, डी, क्योंकि डी और ए की आवाज़ आ रही है तो हम डी और ए ही लिखेंगे, इसीलिए डे, क्योंकि डी और ए की आवाज़ आ रही है। और ये देखें डे और डे। अब एज, एज इसमें किन दो चीज़ों की आवाज़ आ रही है, ए की, क्योंकि दोनों की आवाज़ आ रही है, तो आज हमने जे सीखा हुआ है, हम लिखेंगे जे, जैसे ही वावल लगा देंगे तो ये एज की आवाज़ देगा, ठीक है, ये मोटा लिखा हुआ है, इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है, एज। तो स्टूडेंट्स एप है, पे है, एब है, उसके बाद बे है, एड है, डे है, एज है। एप के लिए आपने ये पूरा एक पेज कर देना है, पूरा रजिस्टर का एप लिख के, इसी तरह जैसे मैंने डाला है आपने इसको पूरा एक पेज कर देना है। पे का एक वर्ड लेना है आपने, इसके लिए पूरा एक पेज करना है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कह रहा हूँ। एब, इसकी प्रैक्टिस आपने पूरा एक वर्ड, एक ही लफ्ज़ को पूरे एक पेज पे करना है। प्रैक्टिस आपने इसकी बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ज़्यादा आपको आएगी, और उतना ही ज़्यादा आप इसको सीख पाएंगे। ये स्टूडेंट्स इसी तरह बे है, इसको भी आप एक पूरे पेज पे लिखेंगे। एड है, इसको भी आप एक पूरे पेज पे लिखेंगे। डे है, इसका भी आप एक पूरा पेज लिखेंगे। और एज है, एज वर्ड आपने लिखे, इसका भी एक पूरा पेज बनाना है। तकरीबन ये आपके पेज बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तकरीबन 7-8 आपने पेज बनाने हैं एक एक वर्ड को लेके। तो स्टूडेंट्स आई होप कि मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।